शिवहर में मेरी धर्म पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू से प्रत्याशी हैं, ऐसा संकेत हमें दिया गया है और हम तैयारी में लगे हैं। 28 साल पूर्व मामले में कोर्ट में उपस्थित होने पहुंचे आनंद मोहन ने किया है ऐलान, शिवहर से लड़ेगी लवली आनंद चुनाव। आपको बताते चले कि आज एक 28 साल पुराने मारपीट के मामले में मुजफ्फरपुर के कोर्ट में उपस्थित होने पहुंचे थे सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन, जहां उन्हें 28 सालों के बाद मारपीट के मामले में कोर्ट ने रिहा कर दिया है। जिसके बाद वह मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मुझे न्यायालय पर भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा और अनंततः हमें न्याय 28 साल बाद हमें न्याय मिला है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार शिवहर से जदयू की तरफ से जो है उनकी पत्नी लवली आनंद वह चुनाव लड़ेगी। वहीं जब हमने उनसे आनंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आनंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बात की तो उन्होंने खुले तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन के वकील और क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन, पहले आपको सुनाते हैं। ये 1996 में ये केस 10/4/96 को FIR हुआ था, जिसमें RK मिश्रा इन्फॉर्मेंट थे, वो भी कैदी थे जेल में, सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में। और उस समय आनंद मोहन जी, रामू ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव, मुन्ना शुक्ला, ये सभी लोग जेल में थे। इन लोगों को भी मुद्दाला बना दिया गया और बाद में चार्जशीट हुआ अंडर सेक्शन 147(3)23 कॉग्निजेंस हुआ, ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान रामू ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव की हत्या हो गई। उसके बाद मुन्ना शुक्ला रिहा हो गए। इनका ट्रायल चलता रहा आनंद मोहन जी का, और आज इनको रिहा हो गया क्योंकि गवाह लोग, 2 ही गवाही इसमें एग्जामिन हुए थे। दोनों गवाह इन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, जो भी एलिगेशन था वो फॉल्स पाया गया, इसलिए कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। किस कोर्ट से रिहाई मिली? ये मिस नंदिनी JM फर्स्ट क्लास के कोर्ट से इनको रिहा हुआ। शिवहर में मेरी धर्म पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू से प्रत्याशी हैं, ऐसा संकेत हमें दिया गया है और हम तैयारी में लगे हैं। हमें पूरा यकीन है कि शिवहर की महान जनता पर कि वो सफलता हमारे झोली में देगी। क्या पुरानी वाली लहर फिर आएगी? लहर शब्द तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होगा, जन आंदोलन होगा। अब ये देखिए, सत्ता पक्ष का और प्रतिपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, मैं उसमें कहीं नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल के क्या आरोप है या उन पर बीजेपी या अन्य दलों का क्या आरोप है, क्या टिप्पणी है, मैं जिस गुरुजी का शिष्य हूँ उनका नाम समाजवादी नेता चंद्रशेखर था। लोकतंत्र के 2 ही पक्ष दुनिया भर में होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन चंद्रशेखर जी जब तक हिंदुस्तान की राजनीति में मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी ने एक तीसरा पक्ष भी दिया लोकतंत्र को, वो था सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और निष्पक्ष। मैं पूरी निष्पक्षता से कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल जी निर्दोष हैं तो न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी अतिसारी कराई गई है। अब ये बीजेपी वालों से पूछिए और आप वालों से पूछिए, हम गरीब से क्यों पूछ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे आनंद मोहन के वकील और खुद आनंद मोहन क्या कुछ कह रहे थे, वहीं आपको बता दें कि 28 साल पुराने मामले में
आज रिहा होने के बाद आनंद मोहन ने खुलकर मीडिया के सामने बात की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जदयू की तरफ से शिवहर सीट को लेकर हमें तैयार रहने की जो है वह बात कही गई है, जिसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर हमें उम्मीद है कि लवली आनंद शिवहर सीट से विजय दर्ज कर एक बार फिर से सांसद पहुंचने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।